अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्क की पहली नेशनल इंडस्ट्रियल बॉयलर ग्रीनिंग कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुनक्किद हुई। आई फॉरेस्ट ने आबो हवा और हवा के मियार के अहदाफ को पूरा करने के लिए नेशनल ग्रीन बॉयलर मिशन का मुतालबा किया है। मुल्क में तैयार करदा पहली बार बॉयलर इंडेक्स के मुताबिक हिंदुस्तान में 45,226 प्रोसेस बॉयलर हैं जो सालाना 1.26 बिलियन टन भाप पैदा करते हैं। सिर्फ फहरिस्त 3 रियासतें गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। प्रोसेस बॉयलर से सालाना ग्रीन हाउस गैस का अखराज 182 मिलियन टन है, जो हिंदुस्तान के तवानाई से मुतल्लिक़ CO2 अखराज का 5% से ज़्यादा है। ताहम कमज़ोर ज़ाब्तों की वजह से प्रोसेस बॉयलर से फ़ज़ाई आलूदगी इतनी ही बड़ी है जितनी के ऑटोमोबाइल सेक्टर से। मेरा नाम चंद्रभूषण है, मैं आई फॉरेस्ट का CEO हूँ और आई फॉरेस्ट ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। ये भारत का पहला नेशनल कॉन्क्लेव है ग्रीनिंग ऑफ बॉयलर में। किस तरह से बॉयलर से प्रदूषण को कम किया जाए, किस तरह से बॉयलर जो कि हमारे इंडस्ट्री का हार्ट है एक तरह से, उसको किस तरह से इफिशिएंट बनाया जाए, एनर्जी इफिशिएंट बनाया जाए, उस पर कॉन्क्लेव था। पूरे देश से लोग यहाँ आए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ऑनरेबल मिनिस्टर यूपी लेबर डिपार्टमेंट थे, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे। तो एक बहुत बड़ी कॉन्क्लेव हुई है और बहुत से अच्छे अच्छे तथ्य बाहर निकाले गए हैं। हमने 2 रिपोर्ट को पब्लिश किया है और एक नेशनल रिपोर्ट है और एक यूपी रिपोर्ट है, जिसमें एक रिकमेंडेशन है कि किस तरह से बॉयलर सेक्टर को हम ग्रीन कर सकते हैं। सर, जैसा कि लखनऊ में पहली बार इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत से कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हैं वो राज्यों में भी होने चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राज्य में होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो किसी भी प्रोग्राम का वो राज्य गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को करनी पड़ती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव है, एक शुरुआत है। मेरे अंदाज से आप देखिएगा फ्यूचर में लखनऊ जैसे शहर में बहुत से नेशनल कॉन्क्लेव होंगे। सर, ये आज एक दिन का कल भी कार्यक्रम है कि बस एक ही दिन का? आज एक दिन का कार्यक्रम था और 4 सत्र थे, जिसमें कि टेक्निकल सत्र था, टेक्नोलॉजी जो है मैन्युफैक्चरर्स थे वो आए हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हैं, भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे, यूपी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो एक तरह से जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं बॉयलर सेक्टर में, उनको बुलाया गया था। अगर इसको साफ शब्दों में पूछा जाए तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला क्या पूरे दिन भर का? देखिए, निष्कर्ष बहुत क्लियर निकला है कि जो हमारे वायु प्रदूषण का मुद्दा है बॉयलर से, उसको सॉल्व करना जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया कि अब जैसे जैसे बॉयलर बायोमास पे जा रहे हैं तो उनका जो वायु प्रदूषण का जो मानक है उसको सृजन करने की जरूरत है। दूसरी बात आई कि इलेक्ट्रिक बॉयलर, बिजली से चलने वाले बॉयलर फ्यूचर है टेक्नोलॉजी की, और किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें, उस पर भी चर्चा। क्या सरकार के साथ कोई मतलब सामने आपने कोई डिमांड भी रखी है इसमें, कुछ ऐसा भी कुछ? देखिए, हमारी जो रिकमेंडेशन ये है कि आप चाहे यूपी सरकार हो या भारत सरकार हो, हमें अब बॉयलर को बड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अगर आप विकसित भारत का रोड मैप देखेंगे 2047 तक का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ावा किया है जिसका, अगर उसको देखेंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बॉयलर और स्टीम की डिमांड बढ़ेगी। तो हमें बॉयलर के क्लीन बॉयलर, ग्रीन बॉयलर पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक।